नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जब हम मुकदमे में फंस जाते हैं, कोई मुकदमा में लग जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। उस समय लोग कहते हैं कि भैया कचहरी ना जाना पड़े, ऐसा कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन अगर मान लिया किस्मत में ऐसा है ही, डेस्टिनी में ऐसा है ही, तो उससे निकलने के रास्ते भी हम जरूर खोजेंगे। आज पड़ताल करेंगे कि कौन सा ग्रह आपको मुकदमे से मुक्ति दिलाएगा और किस तरह सरल उपाय करके आप अपने मुकदमों से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। पद्मासन में अगर आप बैठते हैं, यानी एक पैर जो है, एक एड़ी एक जांघ पर और दूसरी एड़ी दूसरे जांघ पर रखते हैं, ऐसे क्रॉस करके जब बैठते हैं, पैरों पे पैर चढ़ा के जब बैठते हैं, तो इसको पद्मासन कहते हैं। जो लोग पद्मासन में या लोटस पोस्चर में बैठने का प्रयास करते हैं, सुबह शाम 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, जितना भी संभव हो, अगर आप पद्मासन में बैठें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 2 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप मेंटली बड़े खुश हो जाएंगे। पद्मासन में बैठने से आदमी का मन हमेशा प्रसन्न होता है, हमेशा खुश होता है। मुकदमे का सबसे बड़ा ग्रह जिसको हम समझते हैं ना ज्योतिष में, उसका नाम है मंगल। तो पहले यही जानते हैं कि मंगल और मुकदमे का संबंध। देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद का, तर्क का और उग्रता का, एग्रेशन का प्लेनेट हम मानते हैं। हर तरह का विवाद, चाहे वो सरल विवाद हो, चाहे वो कठिन विवाद हो, बहुत अच्छा मामला हो, बहुत बुरा मामला हो, हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अगर कोई ग्रह जिम्मेदार होता है तो उसका नाम है मंगल। मंगल के खराब होने से अपराध भी होते हैं और कहीं ना कहीं जेल यात्रा की नौबत भी आ जाती है। व्यक्ति जाने अनजाने जेल भी पहुंच जाता है, फंस जाता है। मंगल के साथ अगर शनि खराब हो गया तो जिंदगी जेल में कट जाती है, आदमी बाहर नहीं आ पाता। मंगल खराब होगा, जेल जाने की स्थितियां बनेंगी, मुकदमेबाजी की पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर मंगल भी खराब है और शनि भी खराब है, तब तो जिंदगी जेल में कट सकती है। अगर मंगल के साथ राहु का संबंध होता है तो मुकदमेबाजी झूठी होती है, व्यक्ति बिना कारण के झूठ में मुकदमेबाजी में फंस जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति केंद्र में होता है और मजबूत होता है तो व्यक्ति की रक्षा होती है और निसंदेह व्यक्ति मुकदमों से बाहर निकल जाता है या बाल बाल उससे बच जाता है। बात करते हैं कि अगर भाई भाई या परिवार के लोगों में मुकदमेबाजी चल रही हो तो ऐसा क्या उपाय करें कि रिश्ते भी बच जाएं और मुकदमा भी खत्म हो जाए। क्या करना चाहिए? देखिए, मंगलवार को प्रातःकाल, मंगलवार को सुबह हनुमान जी के मंदिर जाइए, स्नान करके हनुमान जी के सामने खड़े हो जाइए और खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूरी बांटें। ये प्रयोग 9 मंगलवार को आप करेंगे और जिस जिस भाव से ये प्रयोग करेंगे ना, उसी भाव से यकीन मानिए भाई भाई का, परिवार का मुकदमा समाप्त होगा, जमीन जायदाद का झंझट दूर होगा। और याद रखिए कि ज़मीन आपके आने के पहले भी थी और आपके जाने के बाद भी रहेगी। तो ज़मीन के एक टुकड़े के लिए भाई भाई में झगड़ा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल और फिर एक और मुकदमे की बात करेंगे। मेष राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, बेवजह आप तनाव के शिकार हो सकते हैं। नई जिम्मेदारियां और बदलाव, ये दोनों भी आपके जीवन में फिलहाल दिख रहे हैं। विवाह के मामलों में बिना प्रयास के अनइफेक्टिवली, एकदम से अनइंटेंशनली तेजी आ सकती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, मुकदमों का निपटारा हो सकता है अगर कोई चल रहे हैं और अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं। खुश हो जाइए, समय बहुत अच्छा है। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, विवाह के मामले और प्रेम के मामले, आपके दोनों ही मामले हल होते हुए हम देख पा रहे हैं। नौकरी में और जीवन में नए अवसर भी हम देख पा रहे हैं। क्रोध पर अगर आप नियंत्रण आज बनाए रखें तो इतनी सुंदर समय का आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 72%।
अब ये जानते हैं कि अगर कोई मुकदमा नौकरी के संबंध में हो, आप नौकरी से हटा दिए गए हों, नौकरी से आप बर्खास्त कर दिए गए हों, कोई और प्रॉब्लम हो, नौकरी के संबंध में कोई मुश्किल आ गई हो और उसकी मुकदमेबाजी चल रही हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए। नौकरी वाले मामले में शाम को जाएंगे। उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर लगाएंगे। अगर आप महिला हैं तो उन्हें लाल फूल अर्पित करें, और अगर आप पुरुष हैं तो चमेली के तेल में जरा सिंदूर मिला के उनके चरणों में ही लगा दें, तब भी काम चलेगा। इसके बाद हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला या 2 पत्ते तुलसी के उनके चरणों में अर्पित कर देंगे और फिर एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र होगा ओम नमो भगवते रामदूताय। ओम नमो भगवते रामदूताय, इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार। ये प्रयोग आप 9 मंगलवार करके देखें। निसंदेह आपकी नौकरी संबंधी अगर कोई जेन्युइन मुश्किल है, अगर कोई वास्तविक मुश्किल है, तो वो दूर हो जाएगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, तनाव बहुत लिया है आपने, इसलिए बेवजह तनाव की वजह सेहत बिगड़ सकती है। कोई खास बात नहीं है, लेकिन तनाव फालतू लेंगे तो सर दर्द होगा आपका। यात्रा मत करिएगा आज, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ तनाव से भी आपको बचना चाहिए। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा आपके पास 55%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद से आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में हालांकि तनाव की नौबत दिखाई दे रही है, किसी महिला का विशेष सहयोग मिलता हुआ भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन सकता है, ऐसा लगता है। काम का तनाव और दबाव थोड़ा सा कम होगा, प्रेशर डाउन होगा और आपकी सेहत भी लगातार अच्छी हो जाएगी, ऐसी संभावना हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। अगर कोई विवाह का मुकदमा चल रहा है या पति पत्नी का मुकदमा चल रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए। मंगलवार को बैठेंगे तो भी ठीक है, वरना किसी अन्य दिन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए, उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइए। यानी एक दीपक होगा मिट्टी का, 2 बातियां होंगी और 2 सिरे उसके कोई भी आप जला देंगे। एक सिरा जो है उसका वो हनुमान जी की तरफ होगा, दूसरा सिरा आपकी तरफ होगा और फिर एक मंत्र जपेंगे आप। मंत्र देखिए, ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का 3 माला आपको जप करना है, 108 गुणे 3 बार। ये प्रयोग आप 3 मंगलवार की रात को करेंगे तो विवाह संबंधी अगर कोई मुकदमा है, अगर कोई फैमिली मैटर की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात बहुत साफ तौर से कि देखिए, विवाह संबंधी मामलों में बहुत बार ईगो की समस्या होती है। तो अगर कोई ईगो की प्रॉब्लम है तो आप उसको खुद सुलझा लें, और अगर जेन्युइनली आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, जेन्युइनली आप इस मुकदमे में परेशान हैं, तभी ये उपाय करने का आपको फायदा हो पाएगा। अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हों, क्या करेंगे? बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल एक दर्शक ने हमें मेल लिखा है। इनका नाम है पुनीत त्यागी। इनकी जन्म की तारीख है 28 अगस्त 1994, दोपहर में 1:30। जन्म स्थान है इनका कैथल, और अभी इन्होंने फिलहाल हमें मेल लिखा है करनाल से। ये लिखते हैं कि इनकी राशि क्या है, इस बारे में जानना चाहते हैं। इसके अलावा इनको स्किन की एलर्जी है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग कोर्स किया हुआ है, उसमें जीवन क्या होगा इस बारे में जानना चाहते हैं। आपका लग्न बता दूं, वृश्चिक लग्न, और आपकी राशि है वृषभ राशि। और जहां तक स्किन की प्रॉब्लम है, बुध की स्थिति खराब है, शनि से बुरी तरह पीड़ित है, तो स्किन की समस्या होना बहुत स्वाभाविक है। 2 उपाय करने के लिए मैं आपको कहूंगा। एक तो एक मूंगा बनवा के आप पहन लें, 6-7 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे धारण करना आपके लिए बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका बेहतर समय आपका चल रहा है राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा है, और इस समय किया गया प्रयत्न आपको फायदा दे सकता है। अब ये जानते हैं कि अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हो तो क्या करेंगे। देखिए, प्रातः काल सूर्य को रोली मिलाकर जल चढ़ाइए। इसके बाद
सूर्य की रोशनी में बैठकर एक विशेष चौपाई हम आपको आगे बताएंगे। इस चौपाई का 3 माला जप करेंगे, या ऐसी जगह बैठिए जहां सूर्य की रोशनी आपको दिख रही हो। 3 माला मतलब 108 गुणे 3 बार। चौपाई होगी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस चौपाई का अगर आप 3 माला जप करें तो बहुत अच्छा होगा। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करिए और 27 दिनों तक करिए। अगर 3 माला जप पाना कठिन हो तो एक माला ही जपिए, उससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मंगलवार को लाल गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। अब अगर लाल गाय नहीं मिल रही तो टेंशन मत पालिए, किसी भी गाय को गुड़ और रोटी खिलाने का फायदा आपको हो पाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। किसी पुरानी समस्या का हल भी निकलता हुआ दिख रहा है। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा, तैयार हो जाइए। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, प्रमोशन भी हो सकता है और धन आसानी से मिलेगा आपको। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, घर के तमाम जिम्मेदारियों को आपको निभाना पड़ेगा, तैयार हो जाइए। हालांकि रिश्तों में दिक्कतें दिख रही हैं, रिश्तों में उलझन पैदा हो सकती है। वाहन लेकर घूमने मत निकलिएगा, वरना रास्ते में वाहन खराब होगा और आप तकलीफ में आ जाएंगे। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 54%। अब मान लिया कि बेवजह आपके मुकदमे में हार हो गई। आप थे तो सही आदमी, लेकिन फंस गए, हार हो गई आपकी, सजा भी हो गई आपको, तो क्या करेंगे? देखिए, जेन्युइन अगर मामला होगा, वास्तव में गलत तरीके से सजा आपको हो गई होगी, हारने की वजह सजा हो गई होगी, आप आदमी ठीक थे लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि आपको सजा हो गई, तभी फायदा होगा। अब आपने अपराध किया है और ये उपाय करेंगे तो फायदा नहीं होगा आपको। क्या उपाय करेंगे? मंगलवार को सुबह स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। मंगलवार को स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। धीरे धीरे करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। चाहिए आप 10-10 करके पढ़िए, चाहिए आप 5-5 करके पढ़िए। अगर मंगलवार से शुरू करते हैं तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र ऐसे भी कर सकते हैं। चाहे तो एक दिन में 100 बार पढ़ लें और नहीं तो 11 दिनों में कुल 100 बार पूरा कर लीजिएगा। इस प्रयोग की समाप्ति के साथ ही आपको मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। लेकिन याद रखिए, जितने दिन ये प्रयोग करेंगे आप मांस नहीं खाएंगे, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे स्नान करके हनुमान जी का स्मरण करके ये उपाय किया जाए। तो कहते हैं ना, जो 100 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो 100 बार इसका पाठ करता है वो बंदी गृह से छूट जाता है और उसको सुख की प्राप्ति हो पाती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन के योग बनते हैं। जीवन साथी के साथ तनाव से आपको बचना ही होगा। शुभ रंग आपका बैंगनी है और भाग्य है 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। खूब मान सम्मान भी आपको मिलेगा, लेकिन धन का खर्च बेसाख्ता बढ़ रहा है, जरा सा उस पर कंट्रोल रखिए। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 86%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में बाधा आ सकती है, ध्यान रखिए। बेवजह आपके पैरों में चोट लग सकती है तो लापरवाही मत करिएगा। अगर कहीं पर धन फंस गया है, रुक गया है, तो भैया दिया हुआ धन जरा सोच समझ के दीजिए, ऐसा ना हो कि धन आपका फिर से फंस जाए। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 59%। तो याद रखिए, मंगल को मुकदमे का मूल ग्रह मानते हैं। अगर भगवान की कृपा हो और श्रद्धा पूर्वक उपाय किए जाएं तो मंगल आपको मुकदमे से मुक्ति दिला देगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप माइग्रेन से बहुत परेशान हो, सरदर्द से बुरी तरह परेशान हो, तो क्या करना चाहिए?
प्रातःकाल सुबह के समय ब्रश करने के बाद पर्याप्त पानी पीजिए, और अगर रात का पानी हो, रात का बासी पानी हो तो और भी अच्छा होगा। फिर गर्म जलेबी खाइए, जलेबी आपको गर्म खानी होगी, गरम गरम जलेबी खाइए, और थोड़ा सा गर्म शीरा पीजिए, जो जलेबी का रस होता है थोड़ा सा गरम गरम वो भी पी लीजिए। 3 दिन तक लगातार ये प्रयोग करिए, आपका माइग्रेन छूमंतर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब दोबारा से होता है फिर कर लीजिएगा। वैसे ये प्रयोग करने के बाद लंबे समय तक माइग्रेन का दर्द नहीं होता। तो आज इस मीठे प्रयोग के साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और जरूर देखिए आगे रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।